Dear students, welcome again to my YouTube channel. आज फिर हम लोग इस वीडियो में पॉलिनोमियल यानी बहुपद से रिलेटेड बात करेंगे। तो इसके पहले वाले वीडियो में जैसा कि हमने आप लोगों को बताया कि आप लोग क्या कर सकते हैं, जैसे जीरोज के बारे में, जीरोज होते क्या है, जीरोज के बारे में हम लोगों ने पहले अध्ययन किया है। तो इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, उससे रिलेटेड, जीरो से रिलेटेड और उनके कोफिशिएंट से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल, कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे आज। और आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, जो भी पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके पास तक इस वीडियो को पहुंचाते रहें। तो चलिए आते हैं, स्टार्ट करते हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि जीरोज और कोफिशिएंट यानी शून्यकों और उनके गुणांकों के बीच क्या संबंध था। जो हमारे बहुपद होते हैं, पॉलिनोमियल्स होते हैं, उनके शून्यक और उनके गुणांकों के मध्य क्या संबंध था। तो उसी से रिलेटेड हम लोग क्या करेंगे कि कुछ क्वेश्चन लगाएंगे और जिसमें हम लोग ये देखेंगे कि कब कौन से फार्मूले का यूज किया जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। हमारा टॉपिक है आज का, चलिए आज हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं बहुपदों पर आधारित, बहुपदों पर आधारित प्रश्न। इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, आज इस पर रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम लोग कैलकुलेट करेंगे। चलिए मान लीजिए एक क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है। क्वेश्चन है हमारा, बहुपदों के शून्य के ज्ञात कीजिए, बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए। इसको इंग्लिश में भी लिख दे रहा हूँ ताकि इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे जो है अच्छे से समझ सकें। तो रहेगा फाइंड द zeros ऑफ px। इसमें हम लोग क्या करेंगे, देखिएगा, हम लोग लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक एक एक क्वेश्चन इसका सॉल्व करेंगे। उसके बाद फिर क्या करेंगे, वेरिफिकेशन देखा जाएगा कि वेरीफाई कब करेंगे, जस्टिफाई कब करेंगे। तो मान लीजिए हमारा एक क्वेश्चन है दिया हुआ, क्वेश्चन फर्स्ट है आपका, px इक्वल a प्लस बी एक्स प्लस ए माइनस बी। देखिए यह है, इस तरह का क्वेश्चन दिया इस तरह। अब देखिए दिखने में क्या लग रहा है, दिखने में तो हमारे पास a प्लस, आवाज़ प्रॉपर जा रही है, देखिए हमारे पास दिया हुआ है पी एक्स इक्वल ए प्लस बी एक्स, ऐसे दिया हुआ है। तो इसमें हम ये देखेंगे, यही देख लीजिए, वेरिएबल हमारा इसमें क्या माना जाएगा, एक्स, यानी आपको एक्स इक्वल लाना है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा सीधे, फिर जो सॉल्यूशन में आएगा तो इसे हम सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन तो बताया गया था कि इसको अगर सॉल्व करने के लिए कहता है तो सीधे इसी को, टोटल को इक्वल जीरो कर लीजिए। तो ये हो जाएगा हमारा a प्लस बी एक्स प्लस ए माइनस बी, ऐसे करके बना लें, इक्वल जीरो कर लेते हैं, ये हो गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, देखिएगा, इसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पर जो कांस्टेंट, जितने भी कांस्टेंट टर्म हैं सबको क्या कीजिए, आप ट्रांसफ़र कर दीजिए इक्वल के उस साइड में। तो यहाँ का कांस्टेंट जो हमारा कांस्टेंट टर्म है यानी अचर पद जो है, तो इसमें अचर कौन है हमारे, ए बी, ये हमारे क्या है, कांस्टेंट टर्म है। तो हम इनको क्या करेंगे,
इक्वल के उस साइड लेकर के जाएंगे तो ये हमारा बन जाएगा, देखिएगा तो हो जाएगा, यहाँ बचेगा इक्वल के नीचे आप इक्वल लगा लेंगे तो हो गया ए प्लस बी एक्स, ए प्लस है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, और ब्रैकेट लगाए रखेंगे ए माइनस बी। ये याद रहे कि देखिए कि जब ब्रैकेट लगा के उसके पहले सिंबल लगा रहता है तो ब्रैकेट जब उधर जाता है तो ऐसा नहीं करेंगे कि ये जो माइनस है उधर ले जाके प्लस कर देंगे, ऐसा नहीं। ये पूरे ब्रैकेट का मतलब ये एक टर्म हो गया, अब एक टर्म भले इसके अंदर दो है क्योंकि इसके साथ हम ले जा रहे हैं, लेकिन अगर ये प्लस ना लगा रहा होता, ऐसे रहा होता, तब हम इनको बारी बारी से ले जाते हैं उस साइड में, तब माइनस का प्लस हो जाता और प्लस का यहाँ पे माइनस हो जाता। देखिए जैसे यहाँ दिख रहा है ना, ये प्लस ये है, ऐसा रहता तो उधर जाता तो क्या हो जाता माइनस, और ये माइनस है उधर जाता तो क्या होता प्लस। लेकिन अब आप क्या कर रहे हैं कि ये ब्रैकेट लगा हुआ है, अब ब्रैकेट लगाने की वजह से पूरा ब्रैकेट एक टर्म माना जाएगा, तो ये प्लस के साथ उधर गया तो माइनस हो गया। अब देखिए इसको हम कैलकुलेट करें तो हो गया ए प्लस बी एक्स, इस ब्रैकेट को ओपन कर देंगे तो देखिए ये प्लस वाला माइनस हो जाएगा और माइनस वाला क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो आप इसको पहले लिख सकते हैं, तो लिख लीजिए माइनस ए प्लस बी, ऐसे इस तरह से हो गया। अब ये एक्स का इसके साथ क्या है मल्टीप्लाई हुआ है तो उधर जाएगा, ये टोटल जाएगा। जब देखिए भले प्लस लगाओ, ये एक टर्म है इसलिए उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ एक्स बचेगा और इधर हो जाएगा आपका माइनस ए प्लस बी, और बाई हो जाएगा कितना ए प्लस बी। अब इसको आप थोड़ा सा दिखने में अच्छा लगने के लिए क्या किया जाता है, यहाँ का जो है ना, ये देखिए यहाँ से चाहे तो माइनस कॉमन ले लीजिए, माइनस कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बच जाएगा आपका ए माइनस बी बाई ए प्लस बी, ऐसे कर लेंगे। फिर आ गया आपका एक्स का वैल्यू, ये हो गया हमारा जीरो, और ये लीनियर था इसलिए इसका कितना आया, कितना जीरो आया है, एक ही आया है, ओनली 1 जीरो आया है। तो अब इसी को आप अल्फ़ा नाम दे देते हैं तो अल्फ़ा इक्वल हो गया ये। तो अब चाहें तो दूसरा मेथड जो बताया गया है लास्ट वाले वीडियो में, उसको इस तरह से भी लगाया जा सकता है। चलिए देखते हैं, ये है हमारा, ये क्या है पी एक्स। तो पहले पता कर लेंगे ये लीनियर है कि क्वाड्रेटिक है कि क्यूबिक है, पहले ये पता कर लेते हैं। तो ये दिखने में लग रहा है पावर इसका कितना वेरिएबल का 1, तो ये हमारा क्या है लीनियर है। तो जब लीनियर है तो इसको हम लीनियर के स्टैंडर्ड फॉर्म से क्या करेंगे कंपेयर कर देंगे, तो हो जाएगा आपका, देखिए पहले यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म लिख लेते हैं समझने के लिए, स्टैंडर्ड फॉर्म। तो जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है वो होता है पी एक्स इक्वल, देखिए पी एक्स इक्वल ए एक्स प्लस बी, ये हमारा है स्टैंडर्ड फॉर्म। इससे कंपेयर करें अगर तो देखिए इससे जब कंपेयर करने चलेंगे तो ए का वैल्यू निकालिए कितना मिल रहा है, तो ए का वैल्यू कहाँ से निकालेंगे हम, ए का वैल्यू यहाँ से कंपेयर करेंगे तो देखिए एक्स का कोफिशिएंट यानी एक्स के साथ कितने का गुणा हुआ हो ए प्लस बी का, तो यहाँ पे हो जाएगा ए इक्वल, लिखेंगे कंपेयरिंग। अब कंपेयरिंग कर लीजिए, थोड़ा स्टेप इधर उधर है, स्टेप इधर उधर हो गया लेकिन समझ रहे होंगे। देखिए अगर लास्ट वीडियो को आप लोग देखे होंगे तो ये समझ में आ रहा है। यहाँ देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन है हमारा, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो एक्स के बगल में कितने का मल्टीप्लाई हुआ है ए का, और यहाँ एक्स के बगल में कितने का मल्टीप्लाई हुआ है ए प्लस बी का। तो कंपेयरिंग करेंगे जब, कंपेयरिंग विथ स्टैंडर्ड फॉर्म, तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऊपर दिया हुआ है, यहाँ लिखा गया है स्टैंडर्ड फॉर्म। इसके साथ जब कंपेयर करेंगे आप तो ए इक्वल मिल जाएगा आपको, देखिए ए इक्वल मिलेगा एक्स के बगल का, एक्स के बगल का, तो ए इक्वल हो गया ए प्लस बी, ये हमारा हो गया ए प्लस बी। अब बी की बात करें तो टोटल जितने कांस्टेंट टर्म हैं अलग में वो सब बी हैं, तो बी की जगह पे क्या है ए माइनस बी, ये ए और बी का वैल्यू मिला। और अगर आप क्या करना है हमको जीरोज निकालना है, तो जीरोज के लिए फार्मूला बताया गया था, वो फार्मूला है क्या, अल्फ़ा इक्वल माइनस बी बाई ए, ये आपका फार्मूला मिला था लास्ट वाली वीडियो में, इसको निकाल बताया गया है कैसे होता है। तो ये हो गया हमारा फार्मूला। अब यहाँ पे वैल्यू निकालेंगे इसका, तो अल्फ़ा इक्वल हो जाएगा, देखिए बी का वैल्यू रखिए, ये हो गया माइनस, क्योंकि सिंबल में माइनस लगा दिए हम, और फिर ब्रैकेट लगाएं क्योंकि दो टर्म है। जब भी दो टर्म तीन टर्म मिले तो अगर सिंबल है तो सिंबल को लगाना मत भूलें, खास करके जब माइनस हो तब, क्योंकि माइनस प्लस रहेगा तब तो छोड़ देंगे चलेगा, लेकिन माइनस रहेगा तो उसको बिल्कुल मत छोड़ें। तो ये माइनस है तो माइनस लगा दिया हमने, और बी का वैल्यू यहाँ पे पुट किया ए माइनस बी, और बाई हो गया आपका कितना, ए का वैल्यू कितना है ए प्लस बी। तो ये हो गया आपका, देखिए बाई यूजिंग फार्मूला, फार्मूला यूज करके भी हो गया, यहाँ से फार्मूला यूज़ किया गया है, यहाँ पे डायरेक्ट सॉल्व किया गया होगा, ठीक है। तो इस तरह से आप लीनियर को क्या करेंगे सॉल्व कर सकते हैं। तो लीनियर को सॉल्व करने का ये तरीका। आते हैं क्वाड्रेटिक की बात करते हैं, क्वाड्रेटिक में चलते हैं, और क्वाड्रेटिक में
2, 3, 4 कई मेथड के, कई मॉडल के क्वेश्चन को हम कैलकुलेट करते हैं। चलिए क्वाड्रेटिक की बात करें तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होता है हमारा, वो क्वाड्रेटिक का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c, ये हमारा क्वाड्रेटिक होता है। क्वाड्रेटिक की बात करें तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होते हैं उसका पावर होता है 2। तो लिखते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। तो चलिए आ जाते हैं, मान लीजिए हमारे पास कोई है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल px इक्वल 7x² माइनस 2x माइनस 4। चलिए इसको 12x कर लेते हैं, 7x² माइनस 12x माइनस 4, ये हमारा हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना हुआ है। तो कह रहा है इसके शून्य ज्ञात कीजिए, इसके शून्यकों को ज्ञात कीजिए। तो इसके शून्य को ज्ञात करने के लिए कैलकुलेशन आप करेंगे। तो अगर देखिए रूल देखिए, इसमें होता क्या है कि अगर आप पहले तो सबसे पहला काम करेंगे फैक्टराइजेशन का, कि अगर ये फैक्टर हो जा रहा है, फैक्टराइजेशन इसका करने लायक है, तब तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे, बीच वाले टर्म को डिवाइड, ऐसे पहले यहाँ से मल्टीप्लाई कर लेंगे बीच वाले टर्म को 2 पार्ट में। जैसे भी फैक्टराइजेशन का रूल अप्लाई होता है इस पर हम अप्लाई कर देंगे। लेकिन अगर फैक्टराइजेशन करने का कोई चांस नहीं बनता है तो ऐसे में हम श्रीधराचार्य का क्या लगाएंगे, फार्मूला लगाएंगे, x इक्वल माइनस b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac/2a। और उसका डेरिवेशन इसके पिछले वाले वीडियो में किया गया है, उसको आप लोग जा करके देख लेंगे। तो चलिए देखते हैं, इसे कैलकुलेट करते हैं। तो अभी मान लीजिए इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्यूशन में आएंगे और सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे हम। हमारा फर्स्ट स्टेप होता है कि पहले हम क्या करेंगे, ये जो है ना ये, इसको आप क्या कीजिए, फैक्टराइज करने की कोशिश कीजिए। तो इसको इक्वल 0 कर लीजिए। चलिए वही काम लास्ट में करते हैं, तो इसको हम स्टार्टिंग में कर लेते हैं। तो जाएगा 7x² माइनस 12x माइनस 4 इक्वल 0। अभी देखिए लग रहा है इक्वेशन के जैसा हो गया। और वैल्यू जब भी निकालना होगा किसी वेरिएबल का कहीं भी, तो आपको इक्वेशन बनाना पड़ेगा, बिना इक्वेशन के तो इम्पॉसिबल है। तो इसलिए आपको इक्वेशन बनाना है। जब वेरिएबल, किसी वेरिएबल का आप क्या करें, अगर वैल्यू निकालना चाहते हैं कहीं से, तो आपको इक्वेशन बनाना पड़ेगा। चाहे वो आप पढ़े भी होंगे लीनियर इक्वेशन के बारे में, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो ऐसे में हम क्या करें, इसे हम इक्वल 0 कर लेते हैं और फिर क्या करेंगे, फैक्टराइज करना शुरू करेंगे। देखिए इस माइनस 4 का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे, कितना होगा, 4 7 जा 28, तो माइनस 28 आ रहा है। तो माइनस 28 को 2 पार्ट में ऐसा डिवाइड करना है कि सब्ट्रैक्ट करने पे 12 आ जाए। तो हम देखें तो 14 2 जा हो जाएगा। तो इसे हम क्या करेंगे, 7x² माइनस ब्रैकेट लगाएंगे 14 माइनस 2x माइनस 4 इक्वल 0। तो इसे समझते हैं फैक्टराइजेशन करने का तरीका क्या होता है कि हम कांस्टेंट का x² के कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, वो भी सिंबल के साथ। जो कांस्टेंट टर्म होता है उसका हम मल्टीप्लाई करते हैं किसके साथ, जो x² का कोफिशिएंट होता है। तो उसके साथ मल्टीप्लाई करने पे वैल्यू हमें मिला हुआ है कितना, -28। तो -28 को हम क्या करेंगे, 2 पार्ट में ऐसा डिवाइड कर देंगे कि मल्टीप्लाई करने पे 28 तो आ जाए, लेकिन सब्ट्रैक्ट कर, देखिए माइनस आया है, सब्ट्रैक्ट करने पे बीच वाला डिजिट आना चाहिए, x का कोफिशिएंट आना चाहिए। तो x का कोफिशिएंट कितना है, 12, 14 2 जा 14 माइनस 2 इक्वल 12। अब इस ब्रैकेट को हम क्या करेंगे, ओपन कर लेते हैं। तो ये हो गया आपका 7x² और माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ बगल में x लगा हुआ है तो -14x, ये हो गया। माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस हो जाएगा और हो जाएगा 2x और -4 इक्वल 0। अब यहाँ से क्या करेंगे, देखिए इन दोनों में क्या है, 7 से दोनों डिवाइड हो रहा है, x भी कॉमन है, यानी 7x दोनों में कॉमन है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 7x कॉमन लेंगे और यहाँ पे बच जाएगा आपको ओनली x माइनस 7 2 जा 14। अब देखिए दोनों में 2 कॉमन है, क्या है, 2 कॉमन है। तो यहाँ से +2 कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका कितना, x माइनस 2 इक्वल 0। अब यहाँ पे देखिए x माइनस 2, इसको हम कॉमन निकाल लेते हैं। तो बच गया आपका x माइनस 2, यहाँ से निकाल लिया हमने, और इसमें से बच गया 7x और इसमें से बच गया, देखिए 7x ये निकल चुका है, ये x माइनस 2। तो बच गया हमारा कितना, 7x यहाँ का और +2 यहाँ का, ये बच गया और इक्वल 0 हो गया। अब देखिए एक बार ये × लगा है ना, तो एक बार इसीलिए 2 लाइन खींचा जाता है कि एक बार हम क्या करें, इससे डिवाइड कर दिए 0, तो इतना इक्वल 0 आ जाएगा। और जब इससे डिवाइड कर देंगे इस ब्रैकेट से, तो इतना इक्वल 0 आ जाएगा। तो एक बार लिया जाता है x माइनस 2 इक्वल 0 और उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा
माइनस प्लस, एक्स का वैल्यू कितना हो गया +2। ऐसे यहाँ पे क्या करेंगे, ये उधर चला गया 7x+2, देखिए 7x+2 यहाँ पे है इक्वल 0, एक बार इतना इक्वल 0 किए तो 7x इक्वल कितना हो जाएगा, ये +2 है उधर जाएगा तो -2 हो गया, और x इक्वल हो गया -2/7। तो देखिए इसके दो जीरोज मिल गए, एक का नाम हम दे देंगे अल्फ़ा और दूसरे का नाम दे देंगे बीटा, यहाँ से हो गया। तो ये हो गया हमारा तरीका फैक्टराइजेशन का। अब फैक्टराइजेशन न करके हम क्या करें कि कह रहा हूँ फैक्टराइज नहीं करना है, डायरेक्ट आप क्या कीजिए सिद्धाचार्य से अप्लाई कीजिए। तो सिद्धाचार्य से अप्लाई करने का ये तरीका जिस तरह से हमने लीनियर में किया स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करके, उसी तरह से यहाँ पर कर लेते हैं। तो चलिए उसको भी देख लेते हैं। तो मान लीजिए ये क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन तो यहाँ पे दिया हुआ है, इसे हमें सिद्धाचार्य पे अप्लाई करना है। तो सिद्धाचार्य के रूल में हम आएंगे तो उस पहले स्टैंडर्ड फॉर्म इसका लिख लेंगे। देखिए पी एक्स इक्वल, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, पी एक्स इक्वल ax² प्लस bx प्लस c, ये है हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म पॉलिनोमियल का, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। अब कंपेयरिंग करेंगे जब, तो कंपेयरिंग करके वैल्यू निकालेंगे, कंपेयरिंग करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म से, ठीक है। किससे तुलना करने जा रहे हैं, ये जो मानक रूप दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे x² के बगल में a है, x² के बगल में 7 है, तो a इक्वल 7 आ गया। और देखिए x के बगल में यहाँ पे -12 है, यहाँ x की इक्वल b है, तो ये हो गया b इक्वल -12, ये हो गया। और कांस्टेंट टर्म c है, यहाँ कांस्टेंट -4 है, तो c इक्वल हो गया -4। ये इतना काम कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं सिद्धाचार्य के फार्मूले से। तो सिद्धाचार्य का फार्मूला क्या कहता है कि x इक्वल -b प्लस माइनस √b² -4ac/2a, ये है आपका सिद्धाचार्य का फार्मूला। तो यहाँ पे रख देंगे वैल्यू किसका, ABC का। तो -b लगा हुआ है तो माइनस लगा लेते हैं और ब्रैकेट लगाते हैं। अब b का वैल्यू कितना रखा हुआ है -12, इसको मैंने लिख लिया, यहाँ लिखा गया, देखिए माइनस लगा था लिख दिया हमने। अब b का वैल्यू कितना है -12, ब्रैकेट लगा के हमने लिख दिया। यहाँ फिर प्लस माइनस का सिंबल लगा हुआ है, लगा दिए, फिर ब्रैकेट के अंदर जाते हैं, फिर b² दिया हुआ है, तो b का वैल्यू -12 है, लिख देते हैं, इसका स्क्वायर कर देते हैं, हो गया b²। -4, a का वैल्यू कितना दिया हुआ है, a का वैल्यू 7 है, लिख दिया। और c का वैल्यू कितना है -4, ये भी लिख दिया। इतना लिखने के बाद 2a, 2 इंटू a का वैल्यू कितना है 7, लिख दिया हमने, 2 इंटू 7। अब इसे कैलकुलेट करते हैं तो माइनस का माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये बचेगा हमारा कितना +12 हो गया। और प्लस माइनस लगाया हमने, और फिर ब्रैकेट में आएंगे यहाँ पे, इसे कैलकुलेट कर माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और 12 का 12 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 144 होगा। कितना हो जाएगा 144, ये हो गया। अब देखिए ये माइनस है, ये तीनों का मल्टीप्लाई होने जा रहा, तो माइनस का यहाँ पे माइनस 2 बार मिला, मल्टीप्लाई है, प्रोडक्ट है, निकालेंगे जब इसका प्रोडक्ट आएगा आपका, माइनस और माइनस का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 2 टाइम है। तो इवन टाइम द प्रोडक्ट ऑफ नेगेटिव सिंबल इवन टाइम इज पॉजिटिव। इवन टाइम जब भी होगा यानी सम, अगर माइनस चिन्हों की संख्या सम है, इवन है, तो जो हमारा प्रोडक्ट होगा वो पॉजिटिव में आएगा। तो देखिए 1 2 2 बार है, सम है तो प्लस में आएगा। अब यहाँ की बात करें, 4 4 जा कितना होगा 16, और 16 7 जा कितना हो जाएगा, हो जाएगा आपका 112 हो जाएगा, 112, तो हो जाएगा 112, और नीचे आ गया आपका 2 7 जा 14, ये हो गया। तो अब यह बताया गया था इसमें, जैसा कि आप जानते हैं यहाँ पे प्लस माइनस 2 सिंबल लगा हुआ। पहले एक स्टेप और चलते हैं, तो यहाँ पे आ जाएंगे तो 12 हो गया, और प्लस माइनस √ कितना है ये, इसको दोनों को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, देखिए 4 और 2 ऐड करेंगे, 4 और 2 ऐड करेंगे 6 होगा, 4 1 5 हो जाएगा, 1 1 2 हो गया, इतना हो गया। y कितना हो गया 14। अब x इक्वल इतना आ गया। अब एक बार वही चीज़ इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कितना होगा, देखिए 12 हो गया और प्लस माइनस लिख लिया हमने। अब 256 का अगर निकालेंगे स्क्वायर रूट कितना होगा, तो 16 होना चाहिए, हाँ 16 हो जाएगा, तो इसका 16 आ जाएगा। अब निकाल लीजिएगा, तो ये हो गया 16, स्क्वायर रूट निकाल लीजिएगा, और y हो गया 14। अब एक बार अल्फ़ा ले लेंगे पॉजिटिव के साथ और एक बार बीटा। अब लिखेंगे अल्फ़ा इक्वल तो 12 प्लस 16/14 एंड बीटा इक्वल
बीटा इक्वल हो जाएगा 12 माइनस 16/14। अब इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इसको कैलकुलेट कर लेंगे एक बार ऐड करके, और एक बार क्या करेंगे हम, एक बार ऐड करेंगे और एक बार सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो इसे आप कर सकते हैं। तो चलिए देखिए, ये हो गया, कितना आया, 12 और 16 ऐड करेंगे 28 बाई कितना हो गया 14, अल्फ़ा इक्वल, ये कैंसिल हुआ 2 आ गया, अल्फ़ा इक्वल कितना आया 2 आया। और यहाँ पे देखिए कितना आ रहा है -4/14। तो इसे डिवाइड करेंगे 2 से, 2 2 जा 2 7 जा, तो बीटा इक्वल आ गया आपके कितना -2/7, जो पहले से ही कैलकुलेट किया जा चुका है और आप इसे देख सकते हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे कि ये हमारा जो वैल्यू है वो निकल चुका है। तो अल्फ़ा बीटा का तो देखिए फैक्टराइज करके हमने निकाला हुआ है, फिर फार्मूला अप्लाई कर दिया हुआ है। तो कभी कभी कहता है कि जस्टिफाई कीजिए, जस्टिफाई करने का मतलब उत्तर की जांच कीजिए आप। तो उत्तर की जांच करने के लिए आपको ये दोनों प्रोसेस अपनाने होंगे। देखिए, जब ये भी तरीका है और भी तरीके हैं अपनाए जाते हैं, तो आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर कहता है कि वेरीफाई कीजिए, तो एक बार आप क्या करेंगे, सीधा से लगा लीजिए, एक बार यहाँ से लगा लीजिए, और या फिर क्या कीजिए, ये लगाइए। देखिए, जांच करने के कई तरीके होते हैं। तो पहला तरीका है कि यहाँ से लगा दिए, यहाँ से लगा दिए, यहाँ से भी यही है, ये भी यही है। तो जब दोनों से वही आया है तो आपका ये क्लियर है। लेकिन किया जाता है कि आपको ये जब अल्फ़ा का वैल्यू निकल जाता है, बीटा का वैल्यू निकल जाता है, तो एक बार इसको यहाँ पुट कर लेंगे। अगर ये पूरा 0 हो गया तो हमारा आंसर करेक्ट है। एक बार इसको पुट कर लेंगे, 0 हो गया तो आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आप ये दोनों मेथड में से कोई भी मेथड अप्लाई करके क्या कर सकते हैं, जीरोज को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है।